नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 60 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में हम लोग इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे, तीसरी और आखिरी बार में 100 की स्पीड में हम लोग इसी डिक्टेशन को लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 67 को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 60 की स्पीड में डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यही हाल दूसरे अकाली दलों का भी है। उन्हें यदि सत्ता पर काबिज होना है, अधिक से अधिक अपने उम्मीदवार जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजना है, तो स्वायत्तशासी शासन की मांग की आड़ में कथित खालिस्तान की स्थापना के लिए अपने को सक्षम बताना होगा। अकाली दल का चुनाव घोषणा पत्र यही मंशा लेकर पिछले दिन जारी हुआ। अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने उस दिन कहा कि पंजाब राज्य को अपने तकदीर का फैसला खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनके वक्तव्य में यह भी कहा गया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी सिखों को आम माफी के साथ क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि दी जाएगी। उन अधिकारियों को सजा दी जाएगी जिन्होंने सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया। अकाली दल यद्यपि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर मान के अकाली दल से अलग हो गया था, पर अब वह भी सत्ता की खातिर आतंकवादियों के कब्जे में दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि यदि कोई भी अकाली दल वहाँ सत्ता में आता है, वह स्वायत्तशासी राज्य की स्थापना के लिए जद्दोजहद करेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा कि भारत सरकार के वश में तब शायद कुछ भी ना रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी का आकलन ही शायद एक बड़ा सच था। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यही हाल दूसरे अकाली दलों का भी है। उन्हें यदि सत्ता पर काबिज होना है, अधिक से अधिक अपने उम्मीदवार जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजना है तो स्वायत्तशासी शासन की
मांग की आड़ में कथित खालिस्तान की स्थापना के लिए अपने को सक्षम बताना होगा। अकाली दल का चुनाव घोषणा पत्र यही मंशा लेकर पिछले दिन जारी हुआ। अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने उस दिन कहा कि पंजाब राज्य को अपने तकदीर का फैसला खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनके वक्तव्य में यह भी कहा गया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी सिखों को आम माफी के साथ क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि दी जाएगी। उन अधिकारियों को सजा दी जाएगी जिन्होंने सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया। अकाली दल यद्यपि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर मान के अकाली दल से अलग हो गया था, पर अब वह भी सत्ता की खातिर आतंकवादियों के कब्जे में दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि यदि कोई भी अकाली दल वहां सत्ता में आता है, वह स्वायत्तशासी राज्य की स्थापना के लिए जद्दोजहद करेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा कि भारत सरकार के वश में तब शायद कुछ भी न रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी का आकलन ही शायद एक बड़ा सच था। स्टॉप। दोस्तों आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यही हाल दूसरे अकाली दलों का भी है। उन्हें यदि सत्ता पर काबिज होना है, अधिक से अधिक अपने उम्मीदवार जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजना है, तो स्वायत्तशासी शासन की मांग की आड़ में कथित खालिस्तान की स्थापना के लिए अपने को सक्षम बताना होगा। अकाली दल का चुनाव घोषणा पत्र यही मंशा लेकर पिछले दिन जारी हुआ। अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने उस दिन कहा कि पंजाब राज्य को अपने तकदीर का फैसला खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनके वक्तव्य में यह भी कहा गया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी सिखों को आम माफी के साथ क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि दी जाएगी। उन अधिकारियों को सजा दी जाएगी जिन्होंने सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया। अकाली दल यद्यपि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर मान के अकाली दल से अलग हो गया था, पर अब वह भी सत्ता की खातिर आतंकवादियों के कब्जे में दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि यदि कोई भी अकाली दल वहां सत्ता में आता है, वह स्वायत्तशासी राज्य की स्थापना के लिए जद्दोजहद करेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा कि भारत सरकार के वश में तब शायद कुछ भी ना रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी का आकलन ही शायद एक बड़ा सच था। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें
ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।